नमस्कार। मैं डॉक्टर शशांक शेखर। बाबा के ढाबा के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं डुमरावन मंडल के नया भोजपुर गांव। ये वही गांव है जहां कभी कसाई खाना चला करता था और इसके ठीक विपरीत इस गांव में कोलकाता के वार्ड पार्षद बड़ा बाजार के संतोष पाठक, जो बंगाल कांग्रेस के बड़े नेता हैं, देश के उपाध्यक्ष भी हैं, नया भोजपुर जहां उनकी जन्मभूमि है, इस गांव में उन्होंने एक गौशाला खोल रखा है। और आज इस नया भोजपुर में खुले गौशाले में गौ माता के दर्शन के लिए वृंदावन के जाने माने संत कथावाचक राजेंद्र दास जी महाराज पहुंच रहे हैं। और आज यहाँ कथा का आयोजन भी होगा। यहाँ पूजा पाठ गौ माता का मतलब प्रसाद भी चढ़ाया जाएगा। गौ माता को प्रसाद खिलाएंगे भी। और ऐसे में हम लोग आज इसी को कवर करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं कि देखिए, आज भी सनातन परंपरा के तहत एक कांग्रेसी कार्यकर्ता कैसे जो है कि नहीं, कांग्रेस के पदाधिकारी लंबे समय से यहाँ गौशाला खोल रखा और सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक अलग जगह रहे हैं, गौ माता की सेवा के। महाभारत में एक बात लिखी है, धर्म का आधार और ब्राह्मण। वेदोनाम चैव विप्राणाम कुलमेकम विराट। पहले पूर्व काल में गौ और ब्राह्मण का कुल एक व्यवस्था की दृष्टि से ब्रह्मा जी ने दो विभाग भविष्य की प्रतिष्ठा कर, देवताओं का भविष्य और पितरों का काव्य, ये दोनों गाय में ही सन्निविष्ट है। इसलिए गौ और ब्राह्मण ये दोनों ही सनातन धर्म के मूल हैं। तो मूल का संरक्षण करने से पूरा वृक्ष हरा भरा रहे। पूरे बिहार प्रदेश में प्रायः देसी गोवंश कहीं दिखाई नहीं पड़ता, या तो जर्सी है या दोगली है। ऐसी स्थिति में आपकी गौशाला में विशुद्ध गाय है, कोई जर्सी दोगली नहीं है, ये देख के मन बहुत प्रसन्न है। और गुग्गुल की धूप रोज दिया कर, गुग्गुल की धूप पूरे गौशाला में दो और जो अर्जुन के 12 नाम वो लिखे, उनको भी धूप दिखा दिया करते हैं। उससे गाय में रोग नहीं होगा। और कोई संध्योपासन युक्त पवित्र ब्राह्मण हो, जो व्यसन मुक्त हों, संध्योपासन करते हों, ऐसे ब्राह्मण से सुरभि मंत्र का, ओम सुरभि नमः, इस मंत्र का 6 लाख जप करना, उससे गाय निरोग रहेगी, फिर उनका कोई समस्या नहीं। भोजपुर में छोटे से गांव में इतनी सुंदर व्यवस्थित वेदलक्षणा गोवंश का दर्शन करके पाठक जी बड़े प्रेम से गोवंश की सेवा कर रहे हैं। मन में बहुत प्रसन्नता हुई। हम यही कहना चाहेंगे कि पाठक जी से प्रेरणा लेकर के कम से कम बिहार प्रदेश के प्रत्येक सनातनी के घर में वेदलक्षणा गाय हो और इसी तरह की गौ सेवा हो, तो बिहार अपने सबसे श्रेष्ठ उत्कर्ष को प्राप्त करेगा। गौ सेवा के लिए सरकार आए थे, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें कुछ कहने का नहीं है। इन्हीं साधु संतों की प्रेरणा से
गौशाला के प्रति, गौ माता लोग के प्रति हमारा भी प्यार उभरा और काफ़ी 12-13 सालों से हम चाहते हैं कि जितना अपने से बन जाए और सेवा किया जाए। तो उसी क्रम में ये सेवा का कार्य है। और जब से गौ माता लोग का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है कि जब से गौ सेवा थोड़ा बढ़ा, उसके बाद से ऐसे प्रमुख संत, विश्व के प्रमुख संतों में से महाराज श्री भी आते हैं, राजेंद्र दास जी महाराज, जिनका आज गौशाला, सुरभि गौशाला पे पदार्पण हुआ। हम बहुत अपने को धन्य भाग, सौभाग्य समझते हैं कि भगवान के द्वारा ये यहाँ पे भेजे गए और उनका कुछ यहाँ पे मंत्र उच्चारण भी हम लोगों ने सुना और बहुत नज़दीक से उनसे ये बहुत ये भगवान से प्रार्थना कि भगवान और इनको शक्ति दें जिस काम में हैं। ये 30-35 हज़ार गौ माता लोग का सेवा कर रहे हैं गुरु जी। तो ये हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि महाराज श्री और भी आगे उनका कार्यक्रम चलता रहे और इनसे देश के लोग, बहुत लोग इनसे कुछ सीखें इनसे। गौ रक्षकों के लिए क्या कहना है? नहीं, गौ संरक्षण में तो हम इसलिए हम चाहते हैं कि लोगों को दिखलाना भी चाहते हैं, लोगों से कहना भी चाहते हैं कि सभी लोग जो हिंदू सनातनी हैं कम से कम एक गौ माता को, अपने देशी गौ माता को घर में रखें। उनका जो है पूरा वो सामाजिक, आर्थिक और जो भी है वो बहुत ही वृद्धि होगा उसमें, अगर गौ माता की सेवा कोई करे। इसमें कोई शक, कोई निसंदेह, कोई शक की बात नहीं है। धन्यवाद। तो आपने देखा कैसे वृंदावन के जाने माने कथावाचक संत राजेंद्र दास जी महाराज द्वारा गौ माता का सेवा किया, पूजा अर्चना की और इस गौशाला के उज्जवल भविष्य की कामना की। लंबे समय से यहाँ गौशाला में तमाम संत, सनातन समाज के जो बड़े बड़े संत हैं वो आते रहते हैं और गौ माता का दर्शन करके गौशाला के विकास के लिए और संतोष पाठक के लिए, बेहतर भविष्य के लिए अपना आशीर्वाद देते रहते हैं और एक लंबी परंपरा का यहाँ निर्वहन हो रहा है। तो देखते रहिए हमारे इस खास प्रोग्राम को। अब अगले पड़ाव पर आप कुछ और नया चीज़ हम दिखाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।